हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट। तो एक बात बताइए कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, आप लोग जानते हैं एवीजी लिखता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, क्या ऐसा लिख सकते हैं? सोचो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सोचो, ये होता है, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड of displacement upon टाइम इंटरवल, डेल्टा टी की अब आदत पड़ चुकी होगी, राइट। और ये होता है डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो डेल्टा टी कट गया, डेल्टा टी कट गया, और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो, यह जरूरी नहीं है। केवल एक ही केस में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन का रिवर्सल ना हो। मेरे फर्स्ट क्लास देखिए, ठीक। तो चूंकि ये इनकरेक्ट है तो ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, यानी ये फॉल्स, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये गलत, ठीक। हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ऐसा थ्योरम हम नहीं बना सकते, राइट। नोट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, फॉल्स, ठीक। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगली चीज पर, कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is equal to instantaneous speed, क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या ऐसा बोला जा सकता है? तो चेक करते हैं पिछले केस की तरह। कैसे? पहले दोनों को का फॉर्मूला लिख देंगे, राइट। तो एवरेज था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखे थे। अब इंस्टेंटेनियस में क्या लिखते हैं? ds by dt, where ds is a displacement, where ds is a displacement in a very small time interval dt. Displacement, where this ds stands for displacement in a very small time interval dt.
ठीक, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, पिछले लेक्चर में, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देंगे, और टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देंगे तो टाइम इंटरवल को लिखा जाएगा dt, इस ठीक, और इस dt टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, राइट। तो ये जो ds बाई dt है, इसमें ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, यानी कि ds खुद एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। इट मीन्स ds is a very small displacement, right, ठीक। अब देखो क्या है, कि ds एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अब हमें मतलब v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे दी गई है, ds बाई dt, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, ठीक। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, परंतु dt तो एक स्केलर चीज, तो हम केवल ds का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक। हम केवल ds का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt अपॉन t, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, आप समझ लीजिए यहां पर टाइम इंटरवल dt अपॉन dt। तो अब ये ds का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस अगर बराबर हो गया तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। अगर ये ds का मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस बराबर हो गया तो सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि सपोज एक सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक, एक सर्कल ले लेते हैं हम। तो अब देखो बच्चों क्या है कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए पोजीशन से स्टार्ट करती मूव करना, ठीक, और यहां तक गई, तो क्या डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे गई है तो डिस्टेंस ये हुआ और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, दोनों में फर्क होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों में फर्क है, ये इतना सा और ये इतना, ठीक। मैथमेटिकली ये 2r है और ये है πr, ठीक। तो मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको फील करें कि अगर इसी बी पॉइंट को मैं यहां कर दूं तो डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड के मैग्नीट्यूड में कमी आ जाएगी, ठीक। और इस बी पॉइंट को जैसे जैसे हम ए के करीब लेते जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस घटता जाएगा, ठीक। डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस घटता जाएगा, राइट, ठीक। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को घटाते जाएंगे, राइट,
तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, राइट। और जब ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था ना, घटता जाएगा, और जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत 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 कम हो जाएगा, ठीक, व्हेन डेल्टा टी कन्वर्ट्स इनटू dt बहुत कम हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझने का प्रयास करिए कि जैसे जैसे हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को नजदीक लाते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस घटता जाएगा। जब ये टाइम इंटरवल बहुत 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 कम हो जाएगा, यानी dt के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी बहुत बहुत कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत बहुत कम हो जाएगा, राइट। और जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, यानी तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस के लिए हम टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है, और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। ठीक, और अगर ऐसा हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो द फाइनल रिजल्ट, यहां पे लिख देता हूं, फाइनल रिजल्ट क्या आया, मैंने बताया था कुछ लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। ठीक, नोट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, राइट। एकदम सिंपल। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds by dt, where ds represents displacement in a very small टाइम इंटरवल dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जाओ, राइट। यानी कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे तो ds एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ds अगर एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो अगर ds एक बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या है कि अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड निकालने पर होंगे। ठीक, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन, और फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो मिल जाएगा आपको स्पीड, ठीक। और बच्चों, हालांकि ये टॉपिक चल रहा है मोशन वन डायमेंशन, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा टू डायमेंशन में जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी, ठीक। तो अगले क्वेश्चंस में आपको बाय डिफरेंशिएशन वेलोसिटी निकालनी है,
और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो सपोज हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं इस श्रृंखला में जब से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर किए हैं। ये 6th क्वेश्चन। ये मैं नंबर से इसलिए बढ़ाता रहता हूं और वीडियो में नया नंबर इसलिए नहीं स्टार्ट करता हूं ताकि नए बच्चों को पता रहे कि पिछले वीडियोस देखें। जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तभी मैं नंबर चेंज करूंगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज टी क्यूब आई कैप माइनस 4t स्क्वायर जे कैप। ठीक, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड, ऐसा लिखूंगा तो वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी एंड स्पीड। और क्वेश्चन लिखा है तो कौन सी वेलोसिटी और स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन लिखा है तो कौन सी वेलोसिटी एंड स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। राइट, ठीक, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ये आई और जे से मत घबराइए, ये आई और जे से बिल्कुल मत घबराइए। ठीक, यहां पर सिंपली क्या दिया गया है कि x इज इक्वल टू टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू -4t स्क्वायर। तो vx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x का डिफरेंशिएशन। ठीक, x एक्सिस पर स्पीड क्या हो जाएगी? x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx बाई dt। कितना आ जाएगा ये? x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 3, तो n x टू द पावर n माइनस 1 यानी 3t स्क्वायर। राइट, एंड vy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dy बाई dt। तो -4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2t रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा? -8। ठीक, -8t। राइट, तो अब देखिए क्या है कि पूरी की पूरी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो ये कितना आ गया? 3t स्क्वायर आई कैप प्लस, सॉरी ये -8 है ना, -8t जे कैप। राइट, ठीक, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब पूछा गया है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्या करेंगे? क्या करोगे? t की वैल्यू 1 पुट कर दो। t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 इंटू टी की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर आई कैप माइनस 8 इंटू 1 जे कैप। राइट, तो ये कितना बचा? 3i कैप माइनस 8 जे कैप। ठीक, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब निकालते हैं स्पीड। सो द स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और x और y, i और j में है वेक्टर, i और j में वेक्टर रहेगा तो कैसे निकालते थे उसका मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। राइट, ठीक, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी
स्क्वायर रूट 9 प्लस 64 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 73 मीटर पर सेकेंड। राइट, चेक करो, कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन दूंगा तो सब लोग कर लेंगे। राइट, ठीक, तो एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दे इसको। ठीक, अब देखिए क्या है। अब सपोज आपका एस दिया हुआ है, टी स्क्वायर -4 आई कैप प्लस, समझ जाना, और ये दिया हुआ है आपका 3t + 6 जे कैप। फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड, फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड एट t = 2 सेकेंड्स। ठीक, फाइंड करें। बाकी मुझे फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, x = क्या दिया गया, t² - 4, तो vx = पिछले क्वेश्चन की तरह dx/dt। राइट, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले t² का डिफरेंशिएट करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है, 2, तो n x⁻n - 1, और -4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। राइट, तो ये कितना बच गया, 2t। ठीक, इसी प्रकार से y = 3t + 6, तो vy = dy/dt। तो 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 + 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये कितना आ गया, 3। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट आ गया। राइट, अब देखो क्या है, वेलोसिटी यहां लिख लेते हैं, सारी जगह तो है ही है। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू कितना लिखेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक, तो vx कितना आ जाएगा, 2t i कैप, और vy कितना आया है, 3, तो 3 j कैप। नाउ v एट t = 2 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, t की जगह क्या पुट करोगे, 2, तो 2t मतलब 2 रख दिया, तो ये इतना i कैप प्लस इसमें t का कोई रोल नहीं है, 3j।
तो ये कितना आ गया है 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आई जे में है ना, तो वेलोसिटी आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 प्लस कितना 9। 16 प्लस 9 कितना होता है बोलो 25। ठीक, और स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस बार कितने लोगों का सही था? सबका? बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिएगा, 7th था। ठीक है, इसको मिटाते हैं। याद रखने वाली बात ये है, एकदम बॉक्स बना के कहीं पर इंपॉर्टेंट जगह पर इसके नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं होगा। ठीक, परंतु इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा। ठीक, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। ठीक, बोर्ड मिटाते हैं। अब जिक्र करते हैं पहली बार एक्सीलरेशन का। ठीक, पहली बार हम जिक्र करते हैं एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन 11th क्लास में है आप, तो स्कूल या कहीं बुक में पढ़ ही रखे होंगे। किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time. किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? ऑब्वियसली पहले रेट ऑफ चेंज है ना, तो एवरेज डिफाइन किया जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी फॉर्मूले के रूप में लिख लीजिए, बस थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, टाइम इंटरवल यानी हम ए एवरेज लिखते हैं। ए एवरेज, अभी वेक्टर नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी। और याद रखिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, स्पीड नहीं बोला जा रहा है, वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी वाले टर्म को अंडरलाइन कर लीजिएगा। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t, t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख सकते थे, राइट। तो इधर चूंकि वेक्टर्स हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल का कितना है, क्या आएगा, वेक्टर की स्केलर वेक्टर आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, राइट। और ये कैसा आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये तो ऐसे इसको डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही, ठीक। तो किसी चीज के रेट ऑफ चेंज की बात आई ना, तो अब बात होगी एवरेज, और दूसरा क्या जानते हैं हम, क्या है, इंस्टेंटेनियस। जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी प्रकार से एवरेज एक्सेलरेशन एंड देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। ठीक, तो पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या डिफाइन किया है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। v फाइनल माइनस v इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, राइट। ये आपका हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और फील कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। तो इसकी यूनिट पर ध्यान दीजिए। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक। v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो घटाने पर जो आएगा उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक। यूनिट डायमेंशन, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक। तो आप यूनिट देखिए कैसे है, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। यानी कि अगर सोचो कि एक्सेलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक। यानी कि जो वेलोसिटी होगा, सपोज t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो प्रति सेकेंड कितना बदलना है, 3 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज है ना, प्रति सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा, प्रति सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा, ठीक। प्रति सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड है 0 पर, तो 1 सेकेंड में 2 से 3 मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा। तो 2 से 3 बदलो, यानी कि 2 के आगे 3, 3 4 5, तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद और, तो 3 और बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद और, तो कितना हो जाएगा, 3 इसमें और जोड़ दो, 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है, ठीक। इसका एवरेज कैसे डिफाइन किया गया है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम
तो एवरेज कैसे डिफाइन किया गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर टर्म है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर टर्म, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या बताता है, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है पर सेकंड, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, राइट। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सेलरेशन पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके जे एडवांस लेवल के उठाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक, कठिन वाले, जे मेंस नीट, यहां तक तो हर बच्चे को आना चाहिए, स्कूल लेवल तक के लिए बच्चे को भी यहां तक आना चाहिए, जे एडवांस का हो, स्कूल का हो, नीट या नीट वगैरह की तैयारी कर रहा हो, जे मेंस की तैयारी कर रहा हो, ये एम्स की तैयारी, ये तो बेसिक, दिस इज द फिजिक्स, ये तो आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में कंपटीशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर कुछ जेई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।